तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अगर हम निफ्टी को देखें तो 21 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी को देखें तो 70 पॉइंट डाउन है। ठीक है, अगर आप लोग जो है आज का इंटरडे का चार्ट देखते हैं तो आज हमें एक गैप अप देखने को मिला। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कल कि मेरा जो व्यू है थोड़ा सा बुलिश साइड की तरफ है। ठीक है, बुलिश साइड की तरफ है। मैं जो हूँ कॉल में ट्रेड करना पसंद करूँगा, पुट को मैं अवॉइड करना पसंद करूँगा। ठीक है, क्योंकि जो पीसीआर है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन था। ठीक है, तो हुआ क्या कि भाई सुबह तो गैप अप ओपन हो गया था। ठीक है, सुबह गैप अप ओपन हो गया था तो जो पीसीआर था वो थोड़ा एडजस्ट हो गया था। और वही चीज़ फिर मैंने आपको अपडेट कर दी थी टेलीग्राम में कि भाई जो बाउंस हमने सोचा था वो आ गया है, तो आप प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग करना। और आप देख सकते हैं जो पहली 15 मिनट है उसके नीचे निकला तो एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जब ये रेड कैंडल बनी थी तो मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि आप सारी की सारी जो शॉर्ट की पोजीशन है वो बुक कर लो। और मैंने ये बोला था स्पेशली बैंक निफ्टी में तो बुक कर ही लो शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, और आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी, 46,000 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ था। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई अपनी शॉर्ट पोजीशन बुक मत करो, मतलब शॉर्ट पोजीशन बुक करो, यहाँ पे नई शॉर्ट मत बनाओ। ठीक है, अब जैसे कई जो टेलीग्राम वाले या यूट्यूबर हैं वो आपको बोल रहे हैं कि भाई 46,000 ब्रेक हो गया, आप नई शॉर्ट पोजीशन बनाओ और नीचे आएगा और आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई अपनी सारी की सारी शॉर्ट पोजीशन बुक करो यहाँ पे। तो उसका रीज़न क्या था? ठीक है, उसका रीज़न वापस से जो पीसीआर है वही था। ठीक है, अब पीसीआर के बारे में मैंने आपको कल बताया ही था कि जो पीसीआर है वो थोड़ा डाउन है। तो हुआ क्या, ये जो डाउन मूव आया, ठीक है, ये जो डाउन मूव आया इसमें जो पीसीआर है वापस से काफ़ी डाउन हो गया था। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम में वही बताया था और एनालिसिस वीडियो में भी बताया था कि अगर मार्केट में एक अच्छा डिप आ गया, अगर मार्केट में एक अच्छा डिप आ गया तो जो पीसीआर है वो काफ़ी डाउन हो जाएगा। और पीसीआर डाउन होने की वजह से 100% चांस है, 100%, 99 भी नहीं बोला था मैंने, ये चीज़ आपको 100% बोला था कि वापस से जो एक अपमूव देखने को मिलेगा और वो अपमूव डे हाई तक आ सकता है। आप देख सकते हैं डे हाई तक पहुंचा। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है जो पुट बायर हैं वो ट्रैप हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने जो पुट ऑप्शन था वो बाई किया होगा। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने पुट ऑप्शन बाई किया होगा, लेकिन वो सब के सब ट्रैप हो गए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, 46,500 ब्रेक होने के बाद लोगों ने कॉल में ट्रेडिंग करने का सोचा होगा कि भाई मैं कॉल बाय कर लेता हूँ। तब मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दिया कि भाई यहाँ पर अपनी सारी लॉन्ग की पोजीशन बुक कर लो, यहाँ पे नई लॉन्ग मत बनाओ, यहाँ पे सारी लॉन्ग की पोजीशन बुक करो। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि भाई एक धड़ाम से डिप देखने को मिला। उसके बाद फिर तो एंड में एक आप फ्लैटिश ही मूवमेंट मानिए, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो अब आगे क्या हो सकता है? वैसे तो निफ्टी में भी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। निफ्टी में भी जो है 21,800 के ऊपर तो एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला, 21,940 तक। ठीक है, 21,940 तक। उसके बाद फिर इसमें भी एक अच्छा खासा डिप देखने को मिला। तो अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो आगे के लिए सबसे पहले मैं लगा लेता हूँ डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई एक डोजी बन गई है, एक डोजी बन गई है यहाँ पे। तो डोजी बन गई है तो फिर अब क्या है, ये जो 21,800 का लेवल है ये तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ही। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रहेगा ही, लेकिन आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 21,940 का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, 21,940 का। देखो अगर 21,940 के ऊपर ट्रेडिंग होने लगती है तो फिर मैं ये मानूंगा कि ये जो 20 मूविंग एवरेज है, ठीक है, जो आपकी 22,160 पर है, ठीक है, ये वापस से टेस्ट होने जाएगी। ठीक है, अगर जो है 21,940 के ऊपर ट्रेडिंग होने लगती है तो बहुत ज़्यादा हाई चांस हो जाएगा कि जो 22,160 का लेवल है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख लेंगे। ठीक है, इसी हफ्ते में देख लेंगे या फिर अगले हफ्ते की आप ट्यूसडे तक देख सकते हैं, क्योंकि मंडे को तो छुट्टी है। ठीक है, एक बाय द डिप का स्ट्रक्चर रहेगा अगर 21,940 के ऊपर मार्केट ट्रेड करती है। ठीक है, तो एक बाय द डिप का स्ट्रक्चर रहेगा, टारगेट कम से कम 22,160 तक रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये समझ लो 21,800 के नीचे वापस से ट्रेडिंग होने लगती है, ठीक है, 21,800 के नीचे ट्रेडिंग होने लगती है तो आपको एकदम से शॉर्ट नहीं करना। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ।
देखो आज क्या है, यहाँ पर जो बियर्स हैं उन्हें ट्रैप कर लिया गया है, ठीक है, उन्हें ट्रैप कर लिया गया। तो आप ये नहीं कर सकते कि 21,800 ब्रेक हुआ तो मैं वापस से पुट बाय कर लेता हूँ। हो सकता है यहाँ पर वापस से ट्रैपिंग हो और वापस से 21,800 के ऊपर निकल जाए और तेज़ी से और ऊपर के टारगेट देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए आप एकदम से अब यहाँ पर जो पुट ऑप्शन है वो बाय नहीं कर सकते। पुट ऑप्शन अगर आपको बाय करना है तो आपको कम से कम जो है 21,750 का जो लेवल है उसके नीचे ट्राई कर सकते हैं। 21,750 का लेवल टूटने का आपको वेट करना है, इसके नीचे ही आप लोग पुट का ऑप्शन ट्राई करना। इससे पहले पुट का ऑप्शन ट्राई मत करना। इससे पहले मेरे हिसाब से बाय द डिप का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। मगर यह है कि अगर 21,750 ब्रेक हो गया तो फिर भाई नीचे के टारगेट वापस से खुल जाएंगे और जो 21,550 का टारगेट है वो वापस से ओपन हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा चांस ऊपर के ही लग रहे हैं, लेकिन मैंने आपको नीचे का भी बता दिया है। अब ज़रा हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में तो आप लोग देख ही रहे हैं, हर रोज़ डोजी बनती है, ठीक है, हर रोज़ डोजी, हर रोज़ डोजी। तो बैंक निफ्टी में इतनी डोजी बन गई है, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है कि बैंक निफ्टी ने अगर 46,500 के ऊपर अब अगर ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। देखो आज की बात अलग थी, आज मैंने आपको बोला था 46,500 के ऊपर बोला था कि भाई अपनी सारी लॉन्ग की पोजीशन बुक कर लो। लेकिन कल मैं आपको बोलता हूँ अगर 46,500 के ऊपर ट्रेडिंग होने लगती है तो बैंक निफ्टी में जो 47,200 का टारगेट है, ठीक है, 47,200 का जो लेवल है वो ओपन हो जाएगा और आपको ये बहुत जल्दी फिर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत हो गया है ये डोजी डोजी का तमाशा। अब एक बड़ी सी आपको कैंडल देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में, एक बॉडी के साथ कैंडल देखने को मिलेगी आपको, ऐसी एक बड़ी ग्रीन कैंडल या फिर एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलेगी, ठीक है। अब रेड कैंडल का तो चांस मुझे काफ़ी ज़्यादा कम लग रहा है, ग्रीन कैंडल का ही लग रहा है चांस है। लेकिन आज क्या है, फेड पॉलिसी है, ठीक है। आप लोग जैसे सब जानते हैं कि आज फेड पॉलिसी है, तो अगर फेड गवर्नर ने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, ठीक है, कुछ बोल दिया कि भाई जो है जो इन्फ्लेशन है वो ऊपर ही है और जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी हाल फिलहाल कट नहीं कर सकते। देखो वो ये तो बोलेंगे कि अभी इन्फ्लेशन ऊपर है, हाल फिलहाल कट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि भाई ये समझ लो जुलाई या अगस्त तक तो बिल्कुल ही भूल जाओ, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अभी क्या है, मार्केट जो है मई जून को लेके फैक्टर इन कर रहा है कि मई जून में आपको एक रेट कट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि भाई अभी इन्फ्लेशन ऊपर ही है तो अभी रेट कट हाल फिलहाल बिल्कुल ही भूल जाओ, जुलाई अगस्त तक बिल्कुल ही भूल जाओ, तो एक दिक्कत की बात हो जाएगी। तो यूएस मार्केट भी पैनिक में आएगी और अपनी मार्केट भी पैनिक में आएगी। वरना मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है, बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि अब यहाँ पर बाय द डिप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और कम से कम 47,200 आपको लेवल अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आज आप लोग देखें इंडिया विक्स भी 4.5% गिर गई है, जो कि दिखा रही है कि भाई मार्केट में जो है बिल्कुल भी पैनिक नहीं है और मार्केट जो है एक आपको रिकवरी दिखा सकती है, ठीक है, एक रिकवरी दिखा सकती है। तो उसके लिए ही हमें प्ले करना है, उसके लिए ही हमें अपना जो है माइंड क्लियर रखना है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि अगर बैंक निफ्टी में भी बताता हूँ नीचे का लेवल कहाँ पे है। अगर समझ लो ये 46,000 के वापस से नीचे निकल जाती है बैंक निफ्टी, 46,000 के वापस से नीचे निकल जाती है तो फिर एक नेगेटिव बात हो जाएगी। तो फिर हो सकता है बैंक निफ्टी आपको 45,600 या इससे भी नीचे के लेवल दिखा दे। लेकिन अगर ये 46,000 का लेवल ब्रेक नहीं कर रही तो चांसेस यही रहेंगे कि भाई यहाँ पर एक बाय द डिप का स्ट्रक्चर हो और एक रिकवरी देखने को मिले हमें मार्केट में, ठीक है। बाकी कुछ अलग होता है तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर ही दूंगा। देखो क्या है, एनालिसिस वीडियो में हम इतना ही बता सकते हैं आपको जितना भाई अभी मार्केट में हुआ होता है, ठीक है, जितना भी मार्केट में चीज़ें हुई हैं उस हिसाब से ही हम आपको एनालिसिस वीडियो में बता सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर समझ लो गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाता है, या समझ लो कोई विक्स ऊपर या डाउन हो जाती है, या समझ लो कोई ऑप्शन कुछ अपना बता रहा होता है कि भाई मार्केट नीचे आनी चाहिए या मार्केट ऊपर होनी चाहिए, तो वो सब हम आपको कैसे बता सकते हैं, वो सब हम आपको टेलीग्राम में बता सकते हैं, लाइव मार्केट में ही बता सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम से ज्वाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी और कोई अपडेट होगी वो भी हम आपको टेलीग्राम में बताएंगे, ठीक है।
और बाकी जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, स्मैश द लाइक बटन, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।